दोस्तों आज के वीडियो में मैं दो तीन चीज़ों पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले अपडेट क्या है पाई का कि कैसे आप केवाईसी अपनी क्लियर करवा सकते हो अगर आपकी स्टक हो गई है। एक मैंने पहले बता दिया था, दूसरा आज ये इन्होंने अपडेट दिया तो बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा ये बताऊंगा कि कैसे गलत पेमेंट आपके गले की हड्डी बन सकता है जो आप यूपीआई के माध्यम से लेते हो। तीसरा, जो स्कैम पाई है, जो 314 पाई का जो लालच दिया जा रहा है, आपको उससे कैसे बचना है। चौथा, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये बोलते हैं कि एक पाई का इतने हज़ार रुपया है या इतना है, वो सब फेक है, बकवास है, फ्रॉड है, आपके साथ धोखा हो सकता है। वो भी आपके आगे के पार्ट में बताने की कोशिश करूँगा। और फिर भी अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है किसी भी काम के लिए तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर है ये आप सेव कर लो। आपको कोई भी ज़रूरत होगी तो आप व्हाट्सअप कर दो, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अब चलिए करते हैं वीडियो शुरू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और काफ़ी देर के बाद जो है आपके साथ एक बार फिर से चर्चा कर रहा हूँ। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वो भी आपको नहीं दे पाया, मकर संक्रांति की, कुंभ चल रहा है, उन सब की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन अब अपडेट क्या है, किस पे चर्चा करेंगे दोस्तों। कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आप पे चर्चा करना, आपको बताना जरूरी था। एक तो केवाईसी के ऊपर है, दूसरा मैं ये दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग गलतियां कर रहे हो और उसका आने वाले समय में आपको क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, क्या नुकसान हो सकता है वो भी दिखाऊंगा। और जो जो चीज़ जब जब बोलता हूं तब तब वो चीज़ प्रूफ होती है। और जब प्रूफ होती है तो इसका मतलब जो भी आपको दिखाने की, समझाने की कोशिश करता हूं, मेरी पूरी ये रहती है, कोशिश रहती है कि आपको सही डायरेक्शन, सही दिशा दिखा सकूं। सबसे पहले केवाईसी के ऊपर इन्होंने बताया है कि केवाईसी के ऊपर क्या है कि 2 न्यू अपडेट्स में अनब्लॉक योर केवाईसी एप्लीकेशन। मैंने बता दिया हुआ है। पहला तो आपको अगर केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है तो उसमें आपने क्या करना है, अगर आपका नाम चेंज है तो आप 20% पाई बर्न करके 20% पाई अपने माइंड किया वो लेस क्लेम करके आप चेंज कर सकते हो। वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। दूसरा ये कह रहे हैं कि और रीसबमिट कर सकते हो। कहते हैं सेकंड, पाइनियर्स कैन एडिट स्मॉल टाइपोज अप टू 2 डिजिट इन देयर अकाउंट फोन नंबर इफ इट इज नॉट वेरीफाइड। कहते हैं कि पाइनियर्स क्या कर सकते हैं, दो कुछ टाइपोज, अब मुझे ये एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, अप टू 2 डिजिट, कोई 2 डिजिट आप उसमें टाइप करके ऐड करो और वो आपका कंट्री कोड हो सकता है इन देयर अकाउंट फोन नंबर इफ इट इज नॉट वेरीफाइड। तो उसके बाद आप वेरिफिकेशन की कोशिश करो। कह रहे हैं एप्लीकेबल पाइनियर शुड एडिट दिस थ्रू देयर। उसमें आपने क्या करना है, अपने पाई माइनिंग ऐप में जाओ, प्रोफाइल की सेटिंग में जाओ, स्पेशली इफ दे हैव टेंटेटिव केवाईसी स्टेटस एंड नीड टू यूज देयर करेक्ट नंबर टू रीसेट देयर पासवर्ड एंड वेरीफाई देयर अकाउंट। अगर आपने पासवर्ड रीसेट करना है, अकाउंट वेरीफाई करना है, तो आपको ये काम करनी चाहिए। दोस्तों मेरे काफ़ी दोस्त जो है पाई का अच्छा रेट था, मैं सबको बोलता था दिसंबर से पहले पहले एक बार पूछ लेना, कर लेना अगर किसी ने एक्सचेंज करने हुए। अब रेट जो है काफ़ी ज़्यादा इसका टूट चुका है। क्यों टूट चुका है, क्योंकि कोर टीम को कुछ भी नहीं पता। और जो बड़े प्लेयर्स जो पैसा लगाते हैं, अब उनके पास पिछले कुछ दिनों ऑप्शंस काफ़ी आ चुकी हैं। और अब जो ट्रंप कॉइन आ गया है, ट्रंप का कॉइन आया है, उनका खुद का फंड है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस फंड के नाम से। उन्होंने WLFI टोकन भी, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल टोकन भी लॉन्च कर रहे हैं और काफ़ी कुछ पाइपलाइन चल रहा है। और जिस हिसाब से क्रिप्टो में ये चीज़ें चल रही हैं तो ये आने वाले समय में काफ़ी कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्त गलती क्या कर रहे हैं, पहले ये सुनिए। जब पाई बेचने निकलते हैं, मैं आज आपको एक दो चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको अनलिमिटेड टाइम दिखा दिया है, फिर भी आप लोग जो है सुधर नहीं रहे, कर नहीं रहे। और मैं रैंडम अपना ये देख रहा था कल यूट्यूब चैनल का बैठे हुए कमेंट सेक्शन, तो उसमें कुछ कमेंट्स अच्छे लगे, मैंने कहा वो भी आपको दिखाता हूं। और एक लाइन में, लाइन वाइज, मतलब पूरी लाइन में हर किसी ने क्या दिखा है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले आगे एक बार सुनिए। ये मेरे दोस्त ने जब मैसेज किया, उसने कहा कि मैंने किसी यूट्यूबर को आप सुन लीजिए एक बार क्या बोला। उसको कोई पाइप दिया था। कौन सा, कौन है, चैनल कौन सा? फारूक यूट्यूब। अच्छा, तो वो फोन ही नहीं उठा रहा था। अच्छी बात है यार, नहीं उठा रहा तो बहुत अच्छी बात। आपने ही कल मुझे मैसेज किया था शायद, फारूक मॉनिटर इतने पैसे दे रहा है। नहीं, मैंने तो नहीं किया था। अच्छा, फिर किसी और ने किया था।
बहुत बढ़िया, नहीं दे रहा तो अच्छी बात है यार। वो कहता है मैंने यूट्यूबर, मैंने कहा क्या नाम, कहता फारूक। कौन है मैं नहीं जानता। मैंने पाई बेचे और उसके बाद उन्होंने जो है पेमेंट नहीं करी और अकाउंट ब्लॉक मेरे को ब्लॉक कर दिया। मुझे नहीं पता कौन है क्या है। मुझे कहता है कि आप सर मेरी जो है हेल्प करो। मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ मुझे खुद नहीं पता। अब एक बार दूसरा एक वॉइस सुनिए। अब कोई इसका उपाय है बीच का? मतलब तुमने 2700 पाई हाँ। माइन किए, तुम्हारे वॉलेट में आए। नहीं, वॉलेट माइम तो सर अरे 12,000 भाई करीब ज्यादा है। भी, 2700 तुम्हारे वॉलेट में आए और वो अनलॉक थे भाई। अनलॉक थे, हाँ। हाँ, वो बेचे नहीं तुमने, उसका पैसा नहीं लिया। और नहीं। तुमने उसके चक्कर में 314 का लालच किया, पास रेस डाला, वीडियो मेरा देखा नहीं और कहते हो मैं आपका वीडियो देखता हूँ। आप देखो आपने क्या बात बोली, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो नहीं देखते। आपने आज तुम्हारे साथ स्कैम हुआ, अगर ये 3 महीने पहले वीडियो देख लिया होता स्कैम नहीं होता। और अब कोई उपाय नहीं है। उसकी वो तो आ रहा है सर, उसका नीचे ब्यौरा सब आ रहा है उसका। क्या करोगे उस ब्यौरे को? जैसे पाइप पे कोई सपोर्ट वगैरह में कोई जाके कुछ हो सके। मेरे को ऐसी सपोर्ट नहीं पता, बट अगर आपको पता तो आप सपोर्ट पे चले जाओ, जो करना है कर लो। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके, ठीक है, नमस्कार। इसमें मेरा एक दोस्त कहता है कि मेरे वॉलेट में 2700 पाई थे, अनलॉक थे। 314 पाई जो क्लेम का मैसेज आया, मैंने क्लेम किया, पासवर्ड डाला, पाई उड़ गए। मतलब और मैं हैरान रह गया, शॉक रह गया जब उन्होंने कहा 2700 पाई उड़ गए। मैंने कहा आपके मतलब ये अनलॉक थे? कहते अनलॉक थे। और कहता अब क्या करूं? एक ही बात मैंने बोली, वीडियो नहीं देखते। एक और सुनिए। 14 पाई 314 पाई हाँ ये दे रहे हैं, उसके चक्कर में मैंने फास्फोरस डाल दिया अच्छा उसमें। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने उसके नेक्स्ट डे आपका वीडियो सुना तो मैंने इमीडिएट वो नया वॉलेट क्रिएट कर दिया। ठीक। और नया वीडियो अगर क्रिएट किया तो उसमें मैंने नया फास्फोरस बनाया, नया वो किया। उसके बाद मैंने आपको मैसेज भी किया था, शायद आप बिजी शेड्यूल में होंगे, नहीं दे पाया आंसर। तो ये अच्छा है या नहीं है? मतलब आगे के पाई मेरे शेयर में 6,000 पाई है। ठीक है, जब आगे आएंगे तो वो उसमें जाएंगे, वो दूसरे वॉलेट में जाएंगे ना? हाँ हाँ हाँ, और जो पहले वाले हैं वो 918 वो लेफ्ट हो जाएंगे। हाँ हाँ। चलो ठीक है सर, मेरे को यही कंफर्म करना था। थैंक यू वेरी मच। इसमें भी ये सज्जन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मेरे 314 पाई जो है वो निकल गए। 314 पाई के चक्कर में जो है मैंने क्लेम किया और पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद आपका वीडियो देखा तो मुझे लगा मुझसे गलती हो गई, मैंने चेंज किया, जो भी किया। तो दोस्तों ये 314 पाई के लिए मैंने बहुत पहले से अवेयर किया और ये 2-3 वॉइस थे जिन्होंने मुझे फ़ोन पे मैसेज किया, मैं रिकॉर्ड कर पाया, आपके साथ साझा कर पाया। लेकिन ये लिस्ट लंबी है, लंबी लिस्ट है और मैं इस लिस्ट को डेली देखता हूँ, मुस्कुराता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कहानी खाली यहाँ तक नहीं है दोस्तों। कहने को जो है आदमी गलती करता है, गलतियों का पुतला है, लेकिन गलती जब कोई जानबूझ के करता है तो वो जो है गलती हम पे हावी पड़ती है। आज नहीं तो कल वो देगा ही देगा। तो एक मेरा दोस्त, आप ये देखिए, मेरे पास फ़ोन किया, कहते हैं कि यूट्यूब बंदा है तो वो टेलीग्राम पे है। तो मैंने कहा कौन यूट्यूबर था, कितने पाई लिए? कहते सर यूट्यूबर नहीं, टेलीग्राम पे था, मेरे दोस्त ने बताया था। मतलब दोस्त ने दोस्त को फंसाया। ये भी आपको नया जो है एक किस्सा दे रहा। मैंने कहा कितने एक पाई के दे रहा था? कहते 55 रुपये। मैंने 20 पाई भेजे और पैसे दे दिए, उसके बाद 200 पाई दिया तो नहीं दिया। फिर मैंने कहा क्या बोलूँ, क्या समझाऊँ। मतलब एवेंचुअली देखा जाए तो 220 पाई इसने 1100 रुपये में दिए। मतलब पहली बार जब मुझे दिए, मेरे थ्रू ट्रेड किया, पूरे पैसे मिले। दूसरी बार दोस्त के थ्रू ट्रेड किया तो 1100 रुपये में पाई चले गए। और ऐसे किस्से ये अकेला नहीं है, अनगिनत किस्से हैं। मेरा एक और दोस्त है, उसने भी जो है वो पाई जो है सेल किए। पहले 2 पाई बेचे। पहले तो जो लोग ऐसे ट्रेड करते हैं, मुझे तो समझ लगी ये कैसे करते हैं 2-5 पाई वाले, ये पहले ही आपको समझ लेना चाहिए स्कैमर हैं। कहते 2 पाई का पेमेंट दिया, फिर हमने 25 भेजे तो वो नहीं दिया। कहते 2 पाई 75 रुपये के हिसाब से इसने कहा तो हमें जो है 150 भेजा, 25 भेजे तो नहीं दिया। कहते ये इसका वॉलेट एड्रेस है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? कहता सर कुछ सपोर्ट करो। हमने पोर्टल पे किया। पोर्टल पे जाओ, कहीं जाओ, कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसे पाई कोर टीम काम करी है वैसे काम नहीं होता। मेरे एक दोस्त कह रहा था आप जीसीबी पे बात नहीं करते। मैं कल परसों जीसीबी पे भी डिस्कस करूंगा, काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। पाई का वैल्यू क्या होगा एक बार हम दोबारा डिस्कवर करेंगे। मेरे दोस्त कहते हैं 314159 $300 $500 लिस्ट होगा। सब सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, सपनों की दुनिया में उड़ रहे हैं।
और सपनों की दुनिया में कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी उड़ते हैं। आज देखिए मुझे मैसेज करते हैं, आज की ब्रेकिंग न्यूज़, डॉक्टर निकोलस सतोशी नाकामोटो हैं, मतलब बिटकॉइन बनाते हुए ये सामने नहीं आए, और आज जो 30 35 40 साल की उम्र होगी, ये आज से 20 साल पहले, मतलब जब ये बच्चा था इसने वो, मतलब क्या यार, आपको निकोलस पे कभी सर्च करो ना, निकोलस कहाँ है। आज आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट में बताना, ये जो निकोलस की आप लोग बातें करते हो, ये है वो है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, और इनकी वाइफ कहाँ की रहने वाली है, ये जरूर बताना। मेरा एक दोस्त कह रहा है, ये मैंने पुराना एक देख रहा था कल, तो संदोरोस कहते हैं, आज 1 साल बाद आपका वीडियो देख रहा हूँ, जब आपने बिटकॉइन का वैल्यू 8 लाख बताया, जो कि 3 साल बाद $75,000 का होगा, लेकिन ये नवंबर 2021 में ही $50,000 को छू गया। आपके वीडियो से काफ़ी इंस्पायरेशन मिला, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब 8 लाख वैल्यू था, आज 1 करोड़ है, आप समझिए। और अगर तब से अब तक फॉलो करके आपने खाली बिटकॉइन ही पकड़ लिया होता ना, आज 10 गुना पैसा हो जाना था, और क्या था। और ये अजीम 7895 कहते हैं, सर मेरा पाई वॉलेट हैक्ड 955 + 16, डू यू हैव एनी आइडिया टू रिकवर। मैं कई बार बोल चुका हूँ। उसके नीचे देखिए, विकेश कुमार कहते हैं मेरा पाई वॉलेट हैक हो गया है, लॉकअप पाई को कैसे बचाएं प्लीज बताएं। कृष्णा सिंह कहते हैं पाई वॉलेट हैक हो गया। यासीन मंसूरी कहते हैं मेरा पाई वॉलेट हैक हो गया है, किसी ने अवेलेबल बैलेंस में 25 दिन, अब जो लॉक पाई है उसका, मतलब आप लाइन वाइज देखो, ये लाइन वाइज कमेंट है एक ही वीडियो पे, तो इसका मतलब ये एक प्रॉब्लम है जिसके साथ सभी जूझ रहे हैं। जूझ नहीं रहे, ये अपने लालच में फंस रहे हैं। कोई इंस्टाग्राम पे जा रहा है, कोई टेलीग्राम पे जा रहा है। मेरा एक दोस्त जो है कल रात को मुझे मैसेज करता है, कहता है कि मतलब रात को काफ़ी लेट मैसेज किया, मैसेज बजा, मैंने कहा देखूं, कहता है जी इंस्टाग्राम पे कोई था, मतलब ऑलरेडी उसने मेरे साथ पाई, पहले मैंने उसका ट्रेड करने में हेल्प की थी, पेमेंट भी आई थी, लेकिन अब लालच, और कहते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे कोई मिला, ये वैलिडेट क्या होता है, पहले बेचे, किए, पैसे लिए, खाए पिए, मौज बनाई, अब किसी ने बोला $2,000 का या 2,000 रुपये का इतने का पाई बिक रहा है, तो आप जो है मेरे को करो। कहता मैंने 10 पाई बेचे हैं और अब वैलिडेशन के लिए बोल रहा है। महामूर्ख हैं जो ऐसे लोग ये बातें करते हैं, हरकतें करते हैं, और उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं ये पूछने के लिए अब क्या करना। FM गेरा कहते हैं होल्ड किया था पाई, सब ऑटोमेटिक ही गायब हो गया, अब क्या करें। अब मैं कितनी बार बताऊं यार क्या करो, मतलब अब यही गाना गाता रहूं कि ये करो ये करो, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को जो है समझना चाहिए, ध्यान से जो है ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए, और ध्यान से ट्रांजैक्शंस। अब उस मुद्दे पे आता हूं जो आपको मैं समझाना चाहता था, काफ़ी देर से ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। एक आर्टिकल आई है, मैं कल चर्चा करूंगा, विस्तार से चर्चा करूंगा कि एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, उसको कितने का है, किस किस के अकाउंट फ्रीज हुआ है, कितने रकम फ्रीज हुई है, और आपको उससे बहुत कुछ समझने सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलता था, राजस्थान के लोग इतने अच्छे हैं, कुछ कहने की बात नहीं, मतलब आप भगत में दिल से प्यार करेंगे, इतना करेंगे, लेकिन वहां पे एक लीग ऐसी है जो स्कैम करने में बहुत आगे है, और स्पेशली राजस्थान का नाम यहां आया। इंडियन स्कैमर्स यूज टीथर्स USDT टू लॉन्डर फंड्स अब्रॉड, साइबर क्रिमिनल्स इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान आर यूजिंग स्टेबल कॉइन टीथर टू ट्रांसफर इलिसिटली ऑब्टेन फंड्स टू इंटरनेशनल साइबर क्राइम नेटवर्क। और ये चीज जो है पुलिस अरेस्ट की फिगर्स इन मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम, ये कल मैं आपके साथ करूंगा। जो डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, ये चल रहा है, तो ये चीज़ आपको समझने में हेल्प करेगी कि ये क्या है। और यही चीज़ मैं आपको बोलता था कि इंदौर के कुछ लड़के हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, तो जो स्कूल जाते कॉलेज जाते बच्चे हैं, उनको ये ईजी सोर्स लगता है कि पैसा बन जाएगा, और इसलिए वो क्या है, क्राइम में उतर चुके हैं। ऐसे ही सतना में अभी पीछे जो है कुछ लड़के दबिश हुई, जो आप ये देखते हो साइबर क्राइम की जो पुलिस है तेलंगाना से आई थी, सतना से कुछ लड़के उठा के ले गई, उनके पास से काफ़ी निकली। एक और स्कैम है 57 लाख का स्कैम, मतलब एक आदमी के साथ 57 लाख का स्कैम हुआ। आप समझ सकती है कितना बड़ा स्कैम होगा। और उसके बाद क्या हुआ, कई लोगों के अकाउंट जो है वो फ्रीज हुए। कैसे हुए, क्या हुए, ये मैं आपको कल बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए बार बार ये बात कहता हूं, आपको जितना इजी लगता है ना कि हमारे अकाउंट में UPI आ गया, आप सोर्स नहीं देख रहे, और कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, आपने पाई बेच के जो पैसा ले रहे हो अपने अकाउंट में, वो इलीगल मनी हो सकती है। 2, 4, 5 रुपए फालतू कोई आपको देगा तो आपकी क्या लगती है, लाल टपकने की लगती है। मैंने काफी केस में ये चीज देखी है। एक आदमी तो ये बात बोलता कि किसी को कि मेरे को भेजा, अनिल नाम से है, दिल्ली से है,
मेरे साथ इसने काफ़ी ट्रेड किया, अपने कम्युनिटी के भी पाई सेल किए, सब कुछ किया, और बाद में क्या कहता है कि सर आप कम दे रहे हो। मैं उसको काफ़ी समझाने की कोशिश की, फिर भी वो किसी और के साथ गया। जिसके पास गया वो मेरे को मैसेज करता कि सर आप ये रेट दे रहे हो। अनिल ने मैसेज किया, जब मैंने कहा यार ये बंदा पहले भी मेरे पास आया था, मेरे साथ ट्रेड करता था, और तुझे मेरा पता, मैं बिल्कुल, मेरे को 10 नंबर से आप ट्राई कर लेना, मैसेज भेज के 15 फोन पे कर लेना, जो रेट मार्केट में चल रहा है वही रेट दूंगा, एक ही बार बोलूंगा, सबको यूनिफॉर्म रेट। मेरा ये नहीं होता किसी को 20 बोल दूं, किसी को 30 बोल दूं, किसी को 50 बोल दूं, ये मुझे आता ही नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग किस्सा मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। एक आदमी ने अपनी पाई के लिए टीम थे, लेकिन गलती से उसने मुझे डायरेक्ट भेज दिए। फिर उसके बाद मैंने उस आदमी से बात की, मैंने कहा किस रेट पे दिए? वो कहता जी मैंने 20 रुपए पे दिए, और उस आदमी ने काफ़ी देर पहले मेरे से उसकी 40 रुपए के हिसाब से डील की थी। मतलब जब 40 रुपए रेट चल रहा था तब वो 20 रुपए की चीज़ अपने टीम से खरीद रहा और 40 रुपए की आगे बेच रहा और 20-20 हज़ार रुपए का प्रॉफिट कमा रहा था एक हज़ार पाई के पीछे, और उसने काफ़ी पाई तक जो है वो सेल किए थे। तो अब क्या हुआ, जब से ये सारा चीज़ देखी है, जब से सारा नेटवर्क देखा है, और मैं काफ़ी जो है, अब अगर कोई भी अपना ट्रेड करना चाहता है तो बिल्कुल भी जो है उतनी ही कोशिश कर पाता हूँ, उतने लोगों की हेल्प कर पाता हूँ जो काफ़ी ज़रूरत में है, और 100% जहाँ पे सिक्योर पेमेंट का कोई सिस्टम हो, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं हो पेमेंट की, वहाँ मैं हाथ जोड़ देता हूँ, ये बोल देता हूँ यार आप कोई दूसरा और जो है वो बायर ढूंढ लो। क्योंकि मार्केट में इतना स्कैम हो रहा है, इतना स्कैम हो रहा है, इतना स्कैम हो रहा है कि उस स्कैम से अगर कल मेरी वजह से अगर किसी को दिक्कत हो जाए तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अपने आप को कल्प्रिट समझूंगा। तो अपने आप को कल्प्रिट समझने से अच्छा है मैंने एक ही चीज़ सीखी है, कम खाओ गम मत खाओ। कि मुझे कुछ कमाइयाँ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उतना जरूर मैं आपका हेल्प कर पाऊँ जितने में कल को आपको भी परेशानी ना आए, लेने वाले को भी जेन्युइन लगे, देने वाले को भी जेन्युइन लगे, और दोनों जेन्युइन डील अगर बनती है तो ही मैं हेल्प कर पाता हूं, नहीं तो मैं नहीं कर पाता। इसीलिए मार्केट में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, यही चीज जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जो अभी मैंने आपको बताया साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं, क्योंकि उनको यूएसडीटी चाहिए, मार्केट में यूएसडीटी अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं ज्यादा पैसे दे के, ताकि पाई की जो पेमेंट आती है ये यूएसडीटी में आती है, कोई आईएनआर में पेमेंट नहीं आती, तो वो क्या करते हैं, ये पाई सेलर्स को बेचते हैं, वहां से यूएसडीटी में पेमेंट लेते हैं, और वही यूएसडीटी आगे जो है ये स्कैमर्स को, फ्रॉडस्टर्स को सेल करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सारी डील में अगर आपको यूपीआई के माध्यम से पेमेंट आ रही है, मैं बार बार इसीलिए मैंने एक वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड बनाया था, यूपीआई नहीं है सेफ। मैंने बैंक मैनेजर से बात की, मैंने काफ़ी लोगों से बात की, और मैं डिटेल में आपको कल एक वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आप किसी को नहीं जानते तो अपने अकाउंट में 1 रुपया भी अगर आप लैंड करने दे रहे हो और वो अगर फ्रॉड का पैसा निकला तो लंबे नपोगे, इतने लंबे नपोगे कि फिर आपको भी समझ नहीं आएगी कि इस दलदल से कैसे निकले। जब एल्विश यादव जैसे यूट्यूबर और ये जो लोग हैं, इसीलिए मैंने एक आपको बताया था, हर साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशन है पूरे इंडिया में, वो अपने पोर्टल्स पे, ट्विटर पे, हर जगह डाल रहा है कि किसी भी जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये हैं, इनके जान से में आता है, और इनको भी वार्निंग रखी है कि अगर कुछ ऐसी स्कीम प्रमोट करते हो जिसमें कल लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है तो आप जो है लंबे नोपोगे। तो इसीलिए मैं सभी को एक बात कहता हूं कि भैया राम राम, दुआ सलाम जारी रखना, प्यार अपना बरसाते रखना, और मेरे को जो है माफ करना अगर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊं, क्योंकि मैं किसी भी ऐसे सिस्टम में नहीं कल को फंसना चाहता जिसमें क्या हो, इलीगल पेमेंट्स शामिल हो। इसीलिए आपने ये देखा भी होगा कि काफ़ी देर से 1-1.5-2 महीने से मैं क्या हूँ, बड़ा न्यूट्रल जो है हो चुका हूँ। मैं अब किसी को बोलता ही नहीं हूँ, अगर किसी ने करना है, नहीं करना है, क्या करना है, लेकिन जो मेरे जानकार हैं, मैसेज करते हैं, उनको मैं एक ही बात कहता हूँ, और सभी को एक ही बात कहता हूँ, अपने अकाउंट में इलीगल पेमेंट मत आने देना। पेमेंट आ कहां से रही है वो देखो, कौन भेज रहा है वो देखो, उसके वेयर अबाउट वो सारे पर्टिकुलर देखो, और जब 100% श्योर हो जाओ उसके बाद ही डील में आगे बढ़ो। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी जो है गलत डील से बच पाएं। और फिर भी अगर आपको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है,
तो जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर देख रहे हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मैसेज कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो, मैं आपकी सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।